पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही खेला होने का माहौल पूरा बन गया है और ये दावा खुद राज्य की सीएम ममता बनर्जी कर रही हैं। बड़ी खबर यह है कि कल सीएम ममता ने अपने नेता के खिलाफ हो रही ईडी की जांच के बीच मोर्चा संभाला, तो आज केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी ओर से मार्च किया गया है और ललकारा गया कि वो बंगाल में बीजेपी को घुसने नहीं देंगी। आज ही टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया है और नारे लगाए, बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी। इसी मामले में आज जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो इतना ज्यादा हंगामा बरपा कि वहां पर सुनवाई टालनी पड़ गई। इसीलिए सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि ईडी की जांच में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी खुद ही वहां पर जा पहुंची। आखिर वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके लिए ममता बनर्जी ईडी की जांच को रोकने के लिए वहां पर पहुंची थी। ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में दावा किया है कि जहां ईडी की जांच चल रही थी वहां पहुंचकर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन का फोन ले लिया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों को धमकी दी और डीजीपी ने कोई भी रिकवरी दिखाने से रोका और ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे दी। साथ ही ईडी के अधिकारियों को रिपोर्ट में सच लिखने से भी रोका गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि ममता बनर्जी जो हरे रंग की फाइल ईडी की जांच के बीच से लेकर गई, उसमें क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो टीएमसी की ओर से पलटवार किया गया है कि आखिर एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आ गई है और पूरे देश की राजनीतिक खबर यह बन चुकी है। इसीलिए सवाल यहां पर पूछना जरूरी हो जाता है, क्या ममता बनर्जी जांच को प्रभावित कर रही हैं और वो कुछ छिपाना चाहती हैं? क्या अपने नेता पर लगे आरोप हंगामे से दबाना चाहती है टीएमसी? और सवाल यह भी है कि 6 साल पुराने मामले में ईडी की जांच चुनाव से ठीक पहले ही क्यों की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी की जांच के पीछे बीजेपी का हाथ है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कैसे राजनीतिक घमासान छिड़ा और वाक युद्ध एक दूसरे के साथ किया गया, वो बयान सुनिए। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? घोटालों की जांच हो रही है, गोल्ड स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, ये हमें बात समझ नहीं आती। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? भारतीय जनता पार्टी का आने वाला सरकार सबके ऊपर कार्रवाई करेगा, स्पेसिफिक एफआईआर करेगा। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। सारा इलेक्शन का डेटा, कैंडिडेट लिस्ट, सर्वे, सब इलेक्शन हमारे आईपैक के ऑफिस में है। वो चोरी करने के लिए वहाँ ईडी पहुंचा था, वो चोरी करने के लिए। ममता बनर्जी शेर नहीं है, वो सिर्फ एक की विपक्ष लीडर है जिसपे ये हिम्मत है कि ईडी वहाँ रहते रहते सीधा वो चली गई। और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है। सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चलती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यकीन मानिए पूरे देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है, इसी तरह की बयानबाजी और खबरें वहां पर बढ़ती भी चली जाती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।